नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अपनी इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे जुपिटर इन 7th हाउस। बृहस्पति देव जब कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे तो कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे 7th हाउस की। 7वां घर, कुंडली का जो 7वां घर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो 7वां घर होता है, ये हाउस जो होता है ये आपके स्पाउस का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है। और ये जो घर है ये आपकी मैरिज का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। मैरिड लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या मैरिज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम कुंडली में 7th हाउस से देखते हैं। और 7th हाउस जो है ये अदर्स का भी होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका अपना होता है और 7th हाउस जो है उसके ऑपोजिट होता है, ये अदर्स का होता है। दूसरे लोगों के साथ आप किस तरह से डील करते हैं ये भी हम 7th हाउस से देखते हैं। और 7th हाउस जो है ये आपके डेली वेजेस का, डेली इनकम का भी होता है। और अब हम बात करेंगे जुपिटर की। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर आपकी नॉलेज है, आपका विजडम है। जुपिटर जो है स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है वो आप जितने भी जो रिलीजियस वर्क करते हैं वो भी हम जुपिटर से देखते हैं। और जो प्रीस्ट हैं, टीचर्स हैं, जिनसे आपको नॉलेज मिलती है उन्हें भी हम जुपिटर से ही देखते हैं। और फीमेल के चार्ट में जुपिटर जो है वो आपके हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम बात करेंगे 7th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट की। तो 7th हाउस जो है यहाँ पर शुक्रदेव की तुला राशि आती है। तो इस घर में शुक्रदेव का प्रभाव होता है। और इस घर के जो कारक भाव है, इस घर के जो कारक ग्रह हैं वो बुध देव है। तो इस तरह से यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों ही ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और बृहस्पति देव जो है वो दोनों ही ग्रहों के शत्रु हैं, परंतु जो बृहस्पति देव है उनकी जो दृष्टियां हैं वो मतलब शुभ फल देने वाली होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको बृहस्पति देव के पॉजिटिव और नेगेटिव यानी मिले जुले जो है परिणाम आपको मिलेंगे। तो बृहस्पति देव जिनके कुंडली के सप्तम भाव में होते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनको गृहस्थी में फंसा हुआ सन्यासी ये लाल किताब में कहा गया है। तो इस तरह से क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि 7th हाउस जो होता है ये आपकी मैरिड लाइफ का है, आपके पारिवारिक जीवन का है। और बृहस्पति देव जो कि धर्म के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, पाठ पूजा के कारक हैं, जब इस घर में आ जाते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति देव को आपको मजबूत नहीं करना है। अगर आप बृहस्पति देव को यहाँ पर मजबूत कर लेते हैं, घर में पाठ पूजा करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, घर में आप जोत जलाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ पर, यहाँ पर आपके गृहस्थ जीवन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और बृहस्पति देव सप्तम भाव में आते हैं तो संतान सुख में भी कमी कर देते हैं। संतान के लिए ऐसे जो जातक होते हैं हमेशा चिंतित रहते हैं, अपनी संतान को लेकर परेशान रहते हैं। और बृहस्पति देव जब सप्तम भाव में होंगे तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके जो स्पाउस होते हैं, क्योंकि ये घर स्पाउस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, तो आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ही शांत स्वभाव, धार्मिक होगा, बहुत समझदार होगा और आपसे ज़्यादा मैच्योर होगा। और 7th हाउस में अगर आपके बृहस्पति देव हैं और 1st हाउस में आपके सूर्य देवता आ जाते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति देव हैं और 9th हाउस में अगर बुध देव आ जाते हैं तो भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको जो आपका भाग्योदय है वो आपके विवाह के पश्चात होगा। और अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की दृष्टियों की। तो बृहस्पति देव सप्तम भाव में होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस जो है आपके गेन का है, आपके प्रॉफिट का है। 11th हाउस जो है ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, ये एक काम भाव है। और बृहस्पति देव जो है वो धर्म के कारक हैं, एक सौम्य ग्रह है। तो बृहस्पति देव की दृष्टि जब काम भाव पर पड़ेगी तो ये इच्छाओं में कमी कर देती है। ऐसे लोगों की इच्छाएं कम होती हैं पर जो भी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति अवश्य होती है। और बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके लग्न पर, आपके 1st हाउस पर। तो लग्न पे बृहस्पति देव की दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी गई है, बहुत ही शुभ मानी गई है। यहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टि होने पर जो जातक होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि बृहस्पति देव 7th हाउस में खुद विराजमान है। तो 7वें घर में और पहले घर में दोनों ही घरों में बृहस्पति देव का जो है प्रभाव पड़ेगा। तो जातक जो होगा वो दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस तरह से दूसरे लोगों के बीच में ऐसे लोगों को मान सम्मान बहुत मिलता है, पर अपने घर में, अपनी फैमिली के बीच में भी उनको मान सम्मान मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 3rd हाउस में। तीसरा घर जो होता है वो कम्युनिकेशन का है,
तीसरा घर जो है आपकी लेखन क्षमता का है, छोटी छोटी यात्राओं का है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो धार्मिक यात्राएं करते हैं अपने जीवन काल में, और इनको लेखन क्षमता का लेखन क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है और लिखने का बहुत इनको शौक होता है, बहुत अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बृहस्पति देव की पोजीशन अगर यहाँ पर है आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर किस तरह से आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपको प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ कौन सी करनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर बृहस्पति देव विराजमान होंगे तो आपको अपने कपड़े जो है वो किसी को दान में नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कपड़े जो हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपने कपड़े किसी को दान करते हैं तो यहाँ पर अब आपका शुक्र नेगेटिव होगा। शुक्र यानी आपकी गृहस्थी, शुक्र यानी आपका कंफर्ट्स, आपकी जो लाइफ के जो कंफर्ट्स हैं उसमें कमी आ सकती है, और जातक जो है वो गरीबी की तरफ बढ़ सकता है, आपके धन का नुकसान हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको आ सकती हैं। तो बृहस्पति देव सप्तम भाव में होंगे तो आपको यहाँ पर अपने चंद्रमा को मजबूत करना होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करके हम बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने शिव जी की पूजा करनी है, आप शिव जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप रोज करते हैं 108 बार, एक माला रोज आप करते हैं, तो यहाँ पर आप बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।